श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दुहावली से अब तक हम 7 भागों में 175 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 8वें भाग में अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। रहीमन गली है साकरी दूजो ना ठहराही, आपू है तो हरि नहीं हरि तो आपुन नाही। ये तुम्हारे अंतकरण की गली है, प्रेम की वीथी है जो बहुत ही संकीर्ण है, इतनी सकरी कि इसमें 2 आदमी ना तो चल सकते हैं और ना ही ठहर सकते हैं। इसलिए इस गली में या तो तुम अपने अहं को रखो या फिर उसको निष्कासित करके प्रभु को प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी गली ही खाली कर दो। प्रभु का आगमन तभी होगा जब वहाँ कोई दूसरा नहीं होगा। ऐरे गहरे इस गली में क्यों बहरे। रहीमन चाक कुम्हार को मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डारी के चाहे नांद ले लई। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे चाक से यह निवेदन करे कि कृपया मुझे एक दिया बनाकर दे दीजिए, तो चाक उसकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब उसको दंडित करके चक्रित किया जाता है तो वह दिया क्या नाद बनाकर सामने रख देता है। यह है शक्ति का प्रताप। दुर्जन विनम्रता को निर्बलता समझता है, उसके लिए साम नहीं दंड नीति बनाई गई है। रहीमन चुप है बैठिए देखिए दिनन को फेर, जब नीके दिन आहिए बनत ना लगी है बैर। रहीम अपने दिनों के फेर देखो और चुप हो जाओ, चुप होकर बैठ जाओ, खड़े मत रहो, इधर उधर मत डोलो, व्यग्र उग्र शुद्ध विशुद्ध मत हो, निस्तब्ध हो जाओ, अपने दुर्बल मुहूर्तों के चलचित्र देखते जाओ। आज तुम्हारे दुर्दिन की नदी उग्र होकर बह रही है, तुम अपने को इसके आवर्त विवर्त में फेंक दो, कदापि नहीं डूबोगे। घबराकर हाथ पैर मत चलाओ, बस शव बन जाओ और पल्लवन करो, बिछा दो स्वयं को वारी धाराओं पर, कोई ना कोई धारा सहयोग देना शुरू कर देगी। तिरते तिरते चले जाओगे उस कूल पर जहाँ तुमको जीवन की नई जमीन दिखाई देगी। अच्छे दिन आएंगे तो सब कुछ अपने आप बनता चला जाएगा और उसमें देर नहीं लगेगी। धैर्य आशा और आस्था जीवन पथ के प्रधान सहयात्री होते हैं। रहीमन छोटे नरन सो हो तो बड़ो नहीं काम, बढ़ो दमामो ना बने सो चूहे के चाम। जो वास्तव में छोटे होते हैं उनसे किसी बड़े कार्य की आशा करना उचित नहीं है। उन विचारों की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे वे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं जा पाते। उनकी सामर्थ्य और क्षमता को पहचानना उचित होता है। एक क्या 100 चूहे के चमड़े मिलाकर यदि नगाड़े को मरने की कोशिश की जाए तो व्यर्थ ही सिद्ध होगी। मूषक चमड़ नगाड़े के लिए है ही नहीं। समाज में छोटे छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको छोटे छोटे लोग बड़े प्रेम से कर लेते हैं, किंतु महान कार्य के लिए इनको आमंत्रित नहीं करना चाहिए। रहीमन जगत बड़ाई की कुकर की पहचान ये, प्रीति करे मुख चाटे बैर करे तनहानी। यदि आप जगत में कुछ करके नाम करना चाहते हैं तो आपको क्षुद्र लोगों से दूर ही रहना होगा। ऐसी जान पहचान श्वान जैसी होती है। अधिक प्रेम करने से श्वान मुंह चाटने लगता है और दुत्कार देने पर काट खाता है। अतः श्वान के तटस्थ रहना ही श्रेष्ठकर होगा। इसे बुद्धिमानी कहा जाएगा। कर्मठ लोग बाधक तत्वों से नहीं उलझते। रहीमन जग जीवन बड़े काहू न देखे नैन, जाए दसानन अछत की कपि लागे गथलैन। श्री रहीम जी कहते हैं, मैंने अभी तक अपनी आंखों से इस जगत में किसी की अक्षत अक्षुण महिमा नहीं देखी। दसानन जैसे प्रतापी नरेश को भी पराभव देखना पड़ा। राम की वानर सेना ने उसका राजकोष लूट लिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। जीवन के मरण तक की यात्रा में यश और प्रताप छाया बनकर नहीं रहते। जीवन भूमि आखिर कितनी दूर तक समतल रह पाएगी। रहीमन जाके बाप को पानी पियत न कोय, ताकि गैल आकाश लो क्यों ना कलिमा होए। आकाश मंडल में उमड़ते घुमड़ते काले बादलों ने इस छोर से उस छोर तक जो गली बना दी है वो उनकी कालिमा से काली हो गई है। आखिर क्यों ना हो।
ये बादल उसी समुद्र के पुत्र हैं जिसके यहाँ का पानी कोई भी व्यक्ति उसके दुराचरणों के कारण नहीं पीता। जिसका पिता कृपण, स्वार्थी, अनुदार और निष्करुण हो, उसकी संततियों पर पिता के कलुषित कार्यों का प्रतिबिंब पड़ेगा ही, अर्थात अतीत की छाया वर्तमान पर अवश्य पड़ती है। रही मन जा डर नसी परे, ता दिन डर सब कोय, पल पल करके लागते देखूं कहाँ धो होए। बीहड़ मुसीबतें झेलने वाला व्यक्ति ना तो रात को चैन से सो पाता है और ना ही दिन में जाग पाता है। कैसे कैसे भय, कैसी कैसी आशंकाओं से आक्रांत होते हैं उसके रात और दिन। दुस्वप्नों के कारण वह टुकड़ों में सोता है। रात के कहीं वही भयानक अशुभ अमंगल सपने दिन के उजाले में उसके सिर पर चढ़े रहते हैं और अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। पल पल के जगने से कहीं ठीक से नींद आती है। एक डरावनी गुफा में भटकता रहता है जीवन। ऐसी स्थिति को रहीम जैसा कोई भुक्त भोगी ही समझ सकता है। रहीम की किस्मत में अच्छे दिन और अच्छी रातें नहीं है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गे सरक पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। वाणी पर संयम रखा जाए, नाप तोलकर बोला जाए, क्योंकि शब्द ही कमल है और शब्द ही बाण भी है। बावली जिह्वा बिना सोच समझे न जाने क्या क्या और न जाने कहाँ कहाँ कह गई। कहकर खुद तो भीतर जा रही शब्द की प्रतिक्रिया भयंकर हुई। जूते खाने पड़े बेकसूर सिर को। अतः शब्द भेदी बाण चलाना कष्टदायक सिद्ध होता है। रहीमन जो तुम कहत थे संगति ही गुण होए, बीच उखारी रसमरा रस काहे न होए। कहो मित्र, आखिर तुम्हारी बात गलत साबित हुई। तुम यह कहा करते थे कि सत्संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वह तो गलत है। तुमने समाज में देख ही लिया, सत्संगी कुछ नहीं कर पाई। मित्र, ईख के खेत में उसके बीच उगने वाला राम सर पौधा ईख के प्रभाव से रस से क्यों नहीं भर जाता। तात्पर्य यह है कि दुर्जन कभी नहीं बदल सकता। रही मन ठठरी धूर की, रही पवन ते पूरी, गांठ युक्ति की खुली गई अंत धूरी की धूरी। यह लहकता दहकता चलता फिरता अस्थि पंजर क्या है। ये एक धूल भरी गठरी है जिसमें जल, अनिल, अनल एवं आकाश, ये चार अन्य तत्व भी समाहित है। पंच तत्व संगमित होकर कैसा दीप्त हो उठा है। बड़े जतन से बांधी गई है यह गठरी। कमी कुछ है तो यही कि इसकी गांठ दुरहु नहीं है। यह बड़ी सरल है, इतनी सीधी कि कभी भी खुल सकती है। यदि यह खुल गई तो दोबारा इसे नहीं बांधा जा सकता। यही इस गठरी की विशिष्टता है। रहीमन जब लगी ठहरिए, दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जबहि, तुरत ही करे बयान। किसी के यहाँ तब तक ठहरना उचित है जब तक वहाँ प्रेम स्थिर रहे और मान सम्मान जस का तस बना रहे। जिस घड़ी लगे कि सेवा सत्कार में, मान प्रतिष्ठा में शिथिलता आ गई है, उसी घड़ी कोई बहाना बनाकर वहाँ से प्रयाण कर जाना चाहिए। किसी पर बोझ मत बनो, अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखो। प्रतिष्ठता व्यक्ति को तेजस्वी बनाए रखती है। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि मान सम्मान में हाश के लक्षण उभर आए। रहीमन तीन प्रकार ते हित अनहित पहचानी, पर बस परे परोस बस परे ममिला जानी। हितैषियों में सच्चा हितैषी कौन है, इसकी पहचान तीन स्थितियों में की जा सकती है। जब व्यक्ति परवश हो गया हो और यातनाएं झेल रहा हो, जब व्यक्ति के पड़ोस में संयोग से हितैषी आ बसा हो और जब व्यक्ति किसी झगड़े फसाद में फंस गया हो। सच्चा हितैषी उदारक होता है, वह मुक्ति अभियान छोड़ देता है। सच्चा हितैषी समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ा देता है। वो व्यक्ति परिवार का अभिन्न अंग बन जाता है। परिवार के सुख दुख उसके अपने सुख दुख हो जाते हैं। अन्याय से जूझते व्यक्ति की सहायतार्थ सच्चा शुभचिंतक न्यायालय के द्वार पर भी खड़ा मिलता है। रहीमम तुन हमसो करी 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 जो तीर, बाढ़े दिन के मीत हो गाढ़े दिन रघुबीर। श्री रहीम जी कहते हैं, मित्र कहाँ चले गए थे तुम उस समय, कहाँ चली गई थी तुम्हारी मित्रता उस घड़ी जब मैं घोर संकट से गुजर रहा था, और अब तुम मेरे अच्छे दिन देखकर फिर आ गए हो।
तुमने तो मुझे वैसे ही छोड़ दिया था जैसे ग्राह गृहित गजराज को उसके संगी साथियों ने छोड़ा था। अंत में असहाय गजराज ने प्रभु का आह्वान किया। प्रभु दौड़ते हुए आए और उसे मृत्यु के मुख से निकाल लिया। चले जाओ मित्र, अकृतज्ञ स्वार्थात मित्र को लेकर, क्योंकि अब मैं समृद्धि के दिनों में के मित्र और गाढ़े दिन के मित्र को जान गया हूँ। अब मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा। सबको छोड़कर अब मैं गाढ़े दिन के मित्र की शरण ग्रहण कर रहा हूँ। अब मेरे मित्र है रघुवीर राम। रहीम कहते हैं कि अच्छे दिन में तो सब मित्र बन जाते हैं, बुरा दिन आते ही लोग दूर हट जाते हैं। अतः मित्र सोच समझकर बनाना चाहिए। 5 रूप पांडव भय रथ बाहक नलराज, दुर्दिन परे रहीम कही बड़े किए घटी काज। बड़े लोग दुर्दिन को पार करते हुए कभी कभी परिस्थिति के अनुसार बहुत छोटे बन जाते हैं। बड़े लोग दुर्दिन में धैर्य और विवेक से काम लेते हैं। दुर्दिन से उत्तीर्ण होने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो छोटे से छोटा कार्य करने में कोई संकोच नहीं करते। वे बड़े जतन से दुर्दिन से बाहर निकल आते हैं। वे दुर्दिन की उफनती नदी को चुनौती नहीं देते, वरन अपनी कला से उस पार जा पहुंचते हैं। पांडवों ने अलग अलग रूप धारण कर अपने अज्ञातवास की विकट अवधि को कैसी चतुरता से पार किया। महाराज नल ने भी ऋतुपूर्ण का साथी बनकर अपना अभिशप्त काल धीरज के साथ व्यतीत किया। रहीमन तीर की चोट ते चोट परे बची जाए, नैन बान की चोट ते चोट परे मरी जाए। श्री रहीम जी कहते हैं, तीक्ष्ण शर की चोट लगने पर आहत व्यक्ति चिकित्सा उपचार आदि द्वारा किसी तरह बच भी सकता है, किंतु युवती के नयन बाण से आहत व्यक्ति नहीं बच सकता। उसका तो प्राणांत ही हो जाता है, वह विस्मृति की अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे काम शर संधान की प्रतीक्षा कौन योद्धा नहीं करता। रहीमन थोरे दिनन को कौन करे मोह स्याह, नहीं छनन को परतिया नहीं करन को ब्याह। अब इस दुनिया में थोड़े दिन और रहना है, किंतु इस ढलती उम्र में भी अतृप्त काम वासनाएं जोर मारती रहती है। व्यक्ति धन दौलत और पद प्रतिष्ठा के बल पर अपनी दमित निरंकुश तथा उच्छृंखल मांसल भूख मिटाने के लिए भ्रष्ट मार्ग अपनाता है। रहीमन दानी दरिद्र तर तव जाचिबे योग, जो सरितन सूखा परे कुआ खनावत लोग। यदि कोई दानवीर अत्यधिक निर्धन हो जाए तो भी वह याचना योग्य है। वह कितना ही दरिद्र क्यों ना हो जाए, उसके पास कुछ न कुछ तो शेष रहता ही है। अपनी दुर्व्यवस्था में भी वह यही प्रयास करेगा कि कोई पूरी तरह निराश ना लौटे। जो सरिताएं ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, उनके आसपास के लोग उन्हें नहीं त्यागते। वे उनके पेट में कुआं खोदकर शीतल जल प्राप्त कर लेते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। समाज के उन्नयन में बड़ों का बड़ा योगदान तो होता ही है, छोटों का भी उतना महत्व होता है। छोटे छोटे आदमी भी समाज के ही अंग प्रत्यंग है। उनके प्रति उपेक्षा भाव रखना समाज को निर्बल बनाना है। बड़ों के प्रभाव में आकर अपनी सहयोगी छोटों को मत उपेक्षित करो। उनको छोड़कर बड़ों को देखते ही उनकी ओर बढ़ जाना तुम्हारी व्यक्तिहीनता होगी। तुम्हारे छोटे लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। उनके आत्मसम्मान को धक्का मत दो। माना सुई बहुत छोटी होती है, किंतु जहाँ सुई काम आती है वहाँ महिमावती तलवार क्या कर सकती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, इसे ऐसे मत झटको कि टूट जाए। यदि ये टूट गया तो फिर नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यह गांठ मनोमलिन्य की होती है, प्रेम की कपट की ग्रंथि नहीं होती। यदि कहीं ग्रंथि आ गई तो प्रेम में पहले जैसी बात नहीं रहेगी। प्रेम के प्रति अतिरिक्त ध्यान रखना होगा। यह सुकोमल और संवेदनशील जो ठहरा। रहीमन धोखे भाव से मुख से निकसे राम, पावत पूरन परम गति कामादिक को धाम। राम नाम में उद्धारक क्षमता है। यदि कोई भूल से भी अपने मुख से राम शब्द का उच्चारण कर दे तो उसको परम पद प्राप्त होगा, भले ही वह काम क्रोध आदि षट रिपुओं का धाम क्यों न हो।
तात्पर्य यह है कि राम नाम का सुमिरन करना सरलतम भक्ति है। रहीम निज संपत्ति बिन कौ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यदि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है तो विपत्ति में तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। सामर्थ्य देखकर ही लोग सहायार्थ आते हैं। सूर्य कमल का हितैषी है, मगर वह प्रयत्न करके भी सूखे सरोवर के कमल को नहीं बचा पाता। वह कमल को उसके भाग्य पर छोड़ देता है। अनागत दुर्दिन के निमित्त यत्किंचित भविष्य निधि होनी ही चाहिए। यह पुरुषार्थ अर्थवान को ही सार्थक बनाता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले है लोग सब, बांटी ना ले है कोय। रहीम, भावुकता छोड़ो और व्यवहारिक बनो। भाव प्रभाव में मत बहो। हर कोई अंतरंग नहीं होता। हर किसी को अपनी चोट मत दिखाओ। मन की व्यथा मन में ही रखो, उसे बाहर मत ले जाओ। तथाकथित तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी व्यथा को तो ध्यान से सुनेंगे, मगर पीठ पीछे उपहास करेंगे। हंसी उड़ाने में उनको रस मिलेगा। तुम्हारी पीड़ा को बांटने वाला कोई नहीं है। उसे सार्वजनिक मत करो, भीतर ही भीतर सहो। दूर करने का रास्ता स्वयं खोजो। समय के साथ साथ बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है। समय पाकर व्यथा भी अपने आप गलती चली जाती है। कभी कभी वह गलकर ऊर्जा बन जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रत्याशित करिश्मा कर गुजरता है। रही मन नीचे संग बसी, लगत कलंक ना काही, दूध कलारी कर गहे, मद सुमुझे सब ताही। नीच लोगों के साथ रहने से किसको कलंक नहीं लगता। मदिरा बनाने और बेचने वाली कलवरिन चाहे कलश में दूध ही क्यों ना लिए जा रही हो, लोग अपनी धारणानुसार उसे मदिरा ही समझेंगे। लोग धारणा रसीले सजीले हाथों में मधु कलश ही देखती आ रही है। सज्जनों को दुर्जन की छाया नहीं ग्रहण करनी चाहिए। रही मन नीच प्रसंगते, नित प्रति लाभ विकार, नीर चौरावे संपुटी, भारू सहेद हरियार। नीचों की संगति करने से सज्जनों को नित्य प्रति कोई ना कोई हानि उठानी पड़ती है। पानी जल घड़ी की संपुटी चुराता है और चोरी का दंड मिलता है पास के घड़ियाल को। मध्यकालीन इस जल घड़ी की संपुटी से धीरे धीरे पानी भरता था और उससे समय निर्धारित होता था। समय सूचना के लिए कर्मचारी पास टंगा घड़ियाल बजाया करता था। इस प्रकार से श्री रहीम दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।